हरदा रेलवे स्टेशन पर अतिक्रमण हटाओ अभियान, 37 दुकानें ध्वस्त, कई परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट। हरदा रेलवे स्टेशन के सामने स्थित 37 दुकानों को सोमवार सुबह जिला प्रशासन ने हटा दिया है। अमृत भारत योजना के तहत 32 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन के नेतृत्व में चली इस कार्रवाई में एक पोकलेन और 3 जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। नगर पालिका, राजस्व और पुलिस विभाग के 400 से ज्यादा कर्मचारियों ने 2 घंटों में ये कार्रवाई पूरी की। नगर पालिका ने 1 महीने पहले दुकानदारों को नोटिस जारी किया था। दुकानदार कोर्ट गए, जहाँ उनसे दुकानों के आधिपत्य के दस्तावेज मांगे गए। किसी ने भी आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं किए। करीब 60 सालों से संचालित इन दुकानों से लगभग 300 लोगों का परिवार चलता था। भोजनालय और पान की दुकान चलाने वाले पंकज शर्मा ने बताया कि प्रशासन की कार्रवाई से पहले ही उन्होंने अपनी दुकान स्वयं तोड़ दी। उन्होंने कहा कि अब परिवार के भरण पोषण की चिंता सता रही है। अमृत भारत योजना के तहत हरदा रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है और यात्री सुविधाओं के लिए विस्तारीकरण होना है। उसी के तहत तहसीलदार न्यायालय के आदेश के अधीन आज जो हरदा रेलवे स्टेशन का रोड है उस पे कुछ दुकानें बनी हुई थी, उनको तोड़ा जा रहा है। टोटल 37 दुकानों को तोड़ा जा रहा है। आज सुबह 6 बजे से हमारी पूरी टीम यहाँ पे आ गई थी। 6:30 बजे से कार्रवाई चालू है। यहाँ पे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है, फिर हमारी नगर पालिका की भी टीम है सभी सामान समेटने के लिए, और हमारा राजस्व का अमला भी मौजूद है। लगभग 1 घंटे में कार्रवाई खत्म हो जाएगी। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर, जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा में कलेक्टर ऑफिस के बाहर परिजनों ने मृतक का शव रखकर किया प्रदर्शन। बीते दिनों हुई चाकूबाजी में घायल युवक की भोपाल में हुई मौत। हरदा में 5 आरोपी गिरफ्तार। हरदा में सोमवार को कलेक्टर ऑफिस के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। हरदा में 14 जून की रात को हुई चाकूबाजी की घटना में घायल युवक की रविवार को भोपाल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर शव को कलेक्टर ऑफिस के बाहर रखकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन्हें फांसी की सजा दी जाए और आरोपी का घर भी तोड़ा जाए। इसके अलावा मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और बच्चों की शिक्षा के लिए भी प्रशासन इंतजाम करे। दरअसल शुक्ला कॉलोनी निवासी विशाल कैथवास, उम्र 29 वर्ष, घटना की रात 11:30 बजे स्कूटी से घर जा रहे थे। छिपाने रोड पर सनी राजपूत और उसके 4 साथियों ने उसे रोका। उन्होंने शराब पीने के लिए पैसों की मांग की। विशाल के मना करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। सन्नी राजपूत ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। परिजन विशाल को जिला अस्पताल ले गए। मृतक के भाई आकाश के अनुसार जिला अस्पताल में बिना जांच के टाके लगा दिए गए। हालत में सुधार न होने पर परिजन उसे बघेल हॉस्पिटल लेकर गए। वहां भी उचित इलाज नहीं मिला। स्थिति बिगड़ने पर भोपाल रेफर किया गया। भोपाल में उसे 20 से ज्यादा खून की बोतल चढ़ाई गई और वेंटिलेटर पर रखा गया, परंतु रविवार के दिन उसने अपनी अंतिम सांसें ली। परिजनों ने करीब आधे से 1 घंटा शव रखकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के लिए नारेबाजी की। मौके पर पहुंचे संयुक्त कलेक्टर सतीश राय एवं एसडीओपी अर्चना शर्मा ने परिजनों को समझाइश दी और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। साथ ही मृतक के बच्चे और परिजनों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा। मेरे पति रात 11 बजे, 10:30, 11 बजे के बीच में आ रहे थे। काम पे से उनके छोटे भाई ने दुकान खोली है, मतलब छोटी मोटी दुकान ही खोली है, और उसके बाद आ रहे थे। उनके पास पैसे थे, दुकान का जो गल्ला इकट्ठा होता है। तो सर वो जो गुंडे सनी राजपूत है, वो उन लोगों का आए दिन का वहीं का काम है। तो सर उन्होंने इनकी गाड़ी रोकी और पैसे छुड़ाने लगे, जीना झपटी करने लगे। सर 5-6 हज़ार रुपये थे, कुछ इतने पैसे थे उनके पास सर। और बस क्या करे, उन्होंने पैसे देने से मना करे ना, तो सर सीधे चप्पू मार दिए सर। पेट में मारे सर, इधर मारे, सर में मारे, पैर में मारे सर। इतना ये साइड का घाव इतना बड़ा है कि मैं बता नहीं सकती। आप देखो आज उनकी मौत हो गई। सरकारी अस्पताल ले गए, वहाँ इतनी गंदी तरीके से इलाज करे सर कि इतना इन्फेक्शन फैला उनको सर कि मैं बता नहीं सकती। फिर हमने ले गए उनको बघेल सर, बघेल में भी कोई इलाज नहीं हुआ। उनका इंजेक्शन बाटल चलती रही और इन्फेक्शन फैलता रहा। हमको नहीं समझ आया सर क्या करना चाहिए। फिर बंसल ले गए सर, वहाँ उनका इलाज हुआ सर, वहाँ इलाज हुआ, लेकिन सर इन्फेक्शन पे इन्फेक्शन सर। सर्जरी हुई, उनके पैर की इतना इन्फेक्शन बढ़ गया था। उसके बाद चाकू का कोई आइडिया नहीं है कि चाकू कैसा था। और उसके बाद आज कल के दिन सर उन्होंने अपना जीवन त्याग दिए सर। कुछ तो होना चाहिए ना सर। बंसल हॉस्पिटल में सर 7 से 8 लाख रुपए लग चुका है। हमने पूरी रकम बेच चुके हैं हमारे घर की सर। मैं झूठ नहीं बोल रही सर। सर कम से कम उनको फांसी की सजा तो होना चाहिए ना, जल्दी से जल्दी।
जो भी उनके परिजन हैं उनके द्वारा मांग की गई है कि जो भी आरोपी है उनको अधिकतम सज़ा दी जाए। तो इसमें हमारे जो प्रयास किए जा रहे हैं, अभी तक हमने 307 की धारा लगाई थी। जैसे ही अभी हमें मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई, हम धाराएं बढ़ा रहे हैं। साथ ही हमें बताया गया है कि जो मृतक था वो SC कम्युनिटी था, तो जो अत्याचार निवारण अधिनियम उसके तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। जो भी मदद करने का है, जो उनको मांग है, पुनर्वास से लेके जो मांग है, वो भी उसमें जो गवर्नमेंट फ्रेमवर्क है उसमें जहाँ भी फिट बैठेंगे वहाँ पर उनकी मैक्सिमम मदद की जाएगी। आपको भी पता है शासकीय नौकरी ऐसे नहीं मिलती है, उसके लिए कुछ ना कुछ का फ्रेमवर्क होता है, उसके अंदर मिलती है। यदि उसमें फिट बैठेंगे, जैसे हमने बोला है कि जो अभी कुछ शायद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जगह निकली है, यदि उसमें फ्रेमवर्क पर फिट बैठेंगे तो उनको हम मदद करेंगे, उनको मिल जाएगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। जोगा किले पर सेल्फी की चाह में गई युवक की जान, नर्मदा नदी में डूबे समीर का शव बरामद। हरदा के हंडिया थाना क्षेत्र में रविवार शाम ग्राम बागरुल निवासी 35 वर्षीय समीर खान नर्मदा नदी में डूब गया। समीर अपने दोस्तों के साथ जोगा में नर्मदा नदी के बीच बने किले को देखने गया था। किले की दीवार पर खड़े होकर सेल्फी लेते समय समीर का संतुलन बिगड़ गया। वह दीवार से फिसलकर नदी में गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही SDRF और होमगार्ड की टीमें मौके पर पहुंच गई। हंडिया थाना प्रभारी सुभाष के अनुसार समीर रविवार की छुट्टी का आनंद लेने दोस्तों के साथ किले पर गया था। आखिरकार बचाव दल की लगातार कोशिश से नदी में समीर का शव खोज लिया गया एवं अस्पताल के लिए भेजा गया। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। हरदा नगर पालिका कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। वेतन, बीमा और पदोन्नति पर हुए महत्वपूर्ण निर्णय। परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई संपन्न। हरदा नगर पालिका में सोमवार को हुई परामर्शदात्री समिति की बैठक में कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। CMO ने सभी प्रस्तावों पर सहमति जताते हुए उन्हें जल्द लागू करने का आश्वासन दिया है। बैठक में तय किया गया है कि नियमित, विनियमित और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को हर माह की 10 तारीख से पहले वेतन दिया जाएगा। नगर पालिका अपने खर्च पर सभी कर्मचारियों का 10 लाख रुपए का दुर्घटना समूह बीमा कराएगी। वाहन ड्राइवरों को गणवेश दिया जाएगा। सफाई कर्मचारियों और फील्ड में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रेनकोट और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। पात्र कर्मचारियों को अकुशल और कुशल श्रेणी में पदोन्नति किया जाएगा। कर्मचारियों को वर्ष 2023 के 4 महीने और 24-25 के 10 महीने का एरियर जल्द दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट फैसले के अनुसार विभागीय DPC बुलाकर कर्मचारियों की पदोन्नति की जाएगी। बैठक में भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख जितेंद्र सोनी व अन्य लोग मौजूद रहे। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाइक गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा।